अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको ओवरलॉक मशीन 747 की सेटिंग बताऊंगा, जिससे आप इतनी ज़बरदस्त ओवरलॉक कर सकते हैं कि जैसा आपकी मशीन का धागा ऊपर से होगा। ये देखिए यहाँ पे जब मैंने सेट की हुई है, मैं यहाँ पे ओवरलॉक चलाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये नीचे वाली साइड है और ये ऊपर वाली, ठीक है। तो यहाँ पे एक धागा जो है वो फुल किनारे पे आ रहा है, ठीक है, और जो दूसरे धागे और एक सेंटर में चलने वाला, और ये बिल्कुल अपनी जगह पे चल रहे हैं। ये जो सेटिंग जो मैंने की हुई है, इस सेटिंग के बारे में बताऊंगा अगर आप यहाँ पे ओवरलॉक करना चाहते हैं। बहुत सारे दोस्त होते हैं कि वो अपने हिसाब से रखते हैं, लेकिन मैं जिस हिसाब से करता हूँ, मैंने सोचा कि अपने सब्सक्राइबर को भी बता दूँ कि बिल्कुल वो भी वैसे ही ओवरलॉक कर लें, ताकि खूबसूरती बिल्कुल उनको ओवरलॉक ही लगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों सबसे पहले जब भी आपने ओवरलॉक करनी है, सबसे पहले आपने जो चीज़ चेक करनी है वो ये करनी है कि ये देखें, ये गाइडें जहाँ पे मैंने रखी हुई है आपने वहाँ पर रख लेनी है। इस पहली गाइड को सबसे ऊपर कर लें और दूसरी को इस तरफ कर लें, ठीक है। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि इस तरह गाइडें चलाने से आपकी जो ओवरलॉक की सेटिंग है वो बिल्कुल ज़बरदस्त आएगी। कुछ दोस्तों के ये दरमियान में रख के करते हैं, ये इस तरफ का रख के करते हैं, ये सब की अपना अपना हिसाब है। मैं पीको का मैंने यहाँ पे नहीं रखा हुआ, सिर्फ ओवरलॉक का रखा हुआ है, तो ओवरलॉक की ही मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो अंदर वाली सुई जो है वो मैंने इसको डाली हुई है, बाहर वाली सुई नहीं डाली। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ से सबसे पहले आपने देख लिया, इसको ऊपर करना है और इसके नीचे, और इसके बाद इसको घुमाना है, यानी कि व्हील को आप जब घुमाएंगे, जब ये आपकी गाइड फुल नीचे की तरफ चली है, यहाँ पे ये इस चीज़ पे आपने गौर करना है कि गाइड फुल नीचे जाए और नीचे जाके जहाँ पे ब्रेक कर जाए, यानी कि ऊपर आने की तैयारी में आ जाए। जब ये फुल नीचे जाए तब गाइड आपकी ये वाली फुल ऊपर जानी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी ये गाइड सेंटर में आती है या किसी जगह पे सेटअप नहीं आ रहा, तो फिर भी आपका टांका जो है वो इतना साफ़ नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये देखें, ठीक है। अब दोस्तों जहाँ पे ये जा सकती थी, यानी कि फुल नीचे चली गई है ये, और ये अपनी जगह पे ऊपर आ गई है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये दोनों की सेटिंग है या नहीं। तो दोस्तों जब आप थोड़ा सा व्हील को घुमाएंगे, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ मूव करेगी और ये नीचे की तरफ करेगी। अगर दोनों का वक्फा इस मूविंग में सेम आए तो समझ लें आपका, यानी कि ये मसला जो है वो हल हो गया है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये ऊपर की तरफ आ रही है, दोनों धागे इकट्ठे लूज़ हुए हैं। अब यहाँ पे ये दोनों इकट्ठे टाइट हुए हैं, यहाँ पे दोनों इकट्ठे लूज़ हुए, ये देखें, क्योंकि दोनों की सेटिंग बराबर आ रही है ऊपर से। अब यहाँ पे ये देखें, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखें, यहाँ पे दोनों इकट्ठे खुलेंगे, ये देखें, ठीक है। अब फिर से इसी तरह, यानी कि ये फुल नीचे चला गया और ये ऊपर चला गया। अब ये सेटिंग करने के बाद आपने इसको बंद कर लेना है। इसको बंद करने के बाद यहाँ पे ये देखना है, ठीक है। सबसे पहला टांका जो आपने साफ़ करना है वो किस चीज़ का करना है, ये मैं आपको पहले तो इसको ख़राब करके थोड़ा सा इनको तो फिर सेटिंग करके दिखाऊंगा, ताकि आपको भी पता चल जाए कि किस तरह यानी कि मैंने की है। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखें, इसकी सेटिंग बिल्कुल मैंने ख़राब कर ली है पहले, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब ये नीचे से ख़राब नहीं है, सिर्फ ऊपर से ख़राब है, ठीक है। तो इसके लिए आपने सबसे पहला जो काम करना है, ये देखें, ये जो सुई वाला धागा है ना, ये यहाँ पे इसके टांके जो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाले सुई वाले धागे के टांके हैं, ठीक है। इसको आपने आस्ता आस्ता टाइट करना है, ताकि ये वाला जो टांका है वो पहले साफ़ करना है आपने। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा टाइट करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर थोड़ी सिलाई लगा के चेक करेंगे, अभी नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा और करते हैं। तो ये हमने सुई वाला जो धागा है उसको टाइट किया। यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ से ये जो कपड़ा था ये उसने फालतू सारा अपनी तरफ कर लिया। अब थोड़ा सा मज़ीद इसको करेंगे ताकि टांका मजबूत हो जाए। तो दोस्तों अगर आप इस सेटिंग पे करेंगे तो आपके लुपर की टाइमिंग भी, लुपर की जो टाइमिंग है वो ज़्यादा देर तक चलेगी, वो जल्दी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने ये वाली सिलाई साफ़ कर ली है, बाहर वाली। अब ये जो अंदर की तरफ वाली सिलाई है, यहाँ पे ये देखिए, ये अंदर की तरफ जा रही है या इस तरह, ये वाला मामला जो है अब हमने इसको सेट करना है। इसको सेट करने के लिए आपने इसको फुल लूज़ कर लेना है, ये बिल्कुल, ये देखें, ठीक है। इसको लूज़ करने के बाद इसको भी कर लेना है साथ में। ये दोनों लूज़ कर लिए मैंने, ये दोनों का धागा चेक कर लेना है, एक बराबर आपने रख लेना है लूज़ करके, ठीक है। फिर एक सिलाई लगा के चेक करना है। अब ये यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है आर्जी तौर पे। यहाँ पे ये देखिए टांका जो है वो इतना ख़ास नहीं आ रहा, ये पोला टांका आ रहा है, यानी कि नरम आ रहा है, ठीक है। अब हमने करना ये है कि सबसे पहले
इसको थोड़ा सा टाइट करना है और साथ ही इसको थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ी सिलाई निकाल के आपने देख लेनी है। अब भी टांका जो नरम आ रहा है, ठीक है। अब आप जितना बाहर वाला टांका यानी कि टाइट करते जाएंगे, इसको आपने बाहर वाले टांके को इतना टाइट करना है कि आपकी जो ओवरलॉक है गोल होने पर पहुंच जाए और गोल ना हो, ठीक है। अभी भी ये देखें ओवरलॉक चौरस आ रही है, ये यहाँ से ये देखें टांका जो ज़्यादा चौड़ाई में है और यहाँ से ये थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट हो गया। अब इसको हम मज़ीद थोड़ा सा और टाइट करेंगे इस टांके को, बाहर वाले को, फिर सेंटर वाले की सेटिंग करेंगे। तो दोस्तों जहाँ पे ये अंदर की तरफ कपड़ा मूव करने लग जाए वहाँ पे आपने इसको वहाँ तक इसको टाइट करना है। अब ये देखें यहाँ पे अब भी थोड़ा सा हमने इसको और करना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे करने के बाद अब हमने सेंटर वाले को थोड़ा सा टाइट करना है, ठीक है। दोनों धागों को आपने इस तरह यहाँ से पकड़ के चेक कर लेना है, दोनों का जो है बराबर टाइट होना चाहिए धागों को, ठीक है। अब इसके बाद सेंटर वाला साथ साथ धागा करना है आपने। दोस्तों यहाँ पे ये देखें, ये अब इसकी जो सेटिंग है ये अपनी जगह पे आ गई है। ये सेटिंग यहाँ पे हुई है। अब जो ऊपर वाला धागा हमारा जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन इसकी सेटिंग यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो इसकी सेटिंग करने के लिए आपने इस तरह करना है जैसे मैंने आपको बताया, सारा आपकी जो सेटअप है वो बिल्कुल हो जाएगा। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने इस टांके को घुमाना है बाहर वाले को, तो ये वाली जो सिलाई है ये नीचे की तरफ टाइट करेंगे धागा तो नीचे की तरफ मूव करेगी। अगर यानी कि ये वाली जो घूम के नीचे जाना शुरू हो जाएगी, अगर आप इसको लूज़ करेंगे तो ये बाहर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो जो सेंटर वाली है उससे ये होगा कि ये जो चीज़ है ये अगर लूजिंग आ रही है तो ये इसको आपने थोड़ा थोड़ा टाइट करते रहना है और यहाँ पे ये ख़त्म हो जाए बिल्कुल कपड़े के साथ प्रेस हो के ओवरलॉक ना हो जाए, तो वहाँ पे आपने इसको ब्रेक कर देना है, ठीक है। अब ये धागे लूज़ नहीं है, बिल्कुल अपनी जगह पे आ गए हैं और ऊपर से मैंने धागे डाले हुए हैं। ये जो कोन वगैरह बड़ी होती है वो नहीं मैंने डाली, यहाँ पर आप देख सकते हैं नलकियाँ डाली हुई है, ठीक है। तो जिस वजह से यानी कि वो ख़त्म हो गई है, तो अब मैंने आपको चेक भी करवा दिया और सारी सेटिंग भी बता दी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।